दोस्तों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि इज़राइल, अमेरिका और ईरान के मध्य ये जो युद्ध चल रहा है इसका इश्यू क्या है। इसका इश्यू जो है वो सबसे बड़ा इश्यू ये है कि ईरान इज़राइल को एलिमिनेट यानी बुरी तरह से नष्ट करना चाहता है। ईरान के इस्लाम का में जो लिखा हुआ है कि यहूदी जिन्होंने कि मोहम्मद साहब को अंतिम पैगंबर नहीं माना, इसलिए उनको सबसे पहले एलिमिनेट यानी ख़त्म कर दो संसार से। और फिर आते हैं आपके हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, जो कि इस्लाम अगर नहीं मानते तो उनको भी ख़त्म कर। तो आप कैसे ख़त्म करोगे साहब? तो ख़त्म करने का ये कि ईरान ने एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम का शोधन शुरू किया। इस पर अमेरिका ने कहा कि आप एटम नहीं बना सकते, नहीं तो आप तो इज़राइल को ख़त्म कर दोगे। और यही एक सबसे बड़ा कारण है युद्ध का। अब जब युद्ध होता है तो तरह तरह की बातें निकलती हैं कि साहब उसने इतने जहाज़ मार दिए, उसने इतने डुबो दिए, इसने ऐसा कर दिया। तो युद्ध की बातें चलती। फिर कोई ईरान के पक्ष में बोलता है, कोई विपक्ष में बोलता है, और अंत में इसका निष्कर्ष तो अब क्या निकलेगा ये तो भविष्य बताएगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ईरान जो है, जो इस्लाम में लिखा हुआ है कि हम जो है आप यहूदियों को इस धरती से समूल नष्ट कर देंगे, और जितने भी आपके काफिर हैं, काफिर मतलब हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध और भी जितने भी मत होते हैं, उनको भी हम ख़त्म कर देंगे यदि वो इस्लाम को स्वीकार नहीं करते। तो आज के युग में जहाँ विज्ञान है, जहाँ तर्क वितर्क है, तो आप इस तरह की जो बातें करता है इस्लाम, 1400 साल पहले जो लिखा था उसको आज आप करते हैं तो ये तो मान्य नहीं होगा। लेकिन लोग मानते हैं, और लोग आज भी अमेरिका को गलत कहते हैं। अमेरिका क्या गलत करता है? अमेरिका ने कहा भाई एटम बम मत बनाओ, आप यूरेनियम का और बिजली बनाने में उपयोग करो, और भी आपके दूसरे कार्य हैं उसमें उपयोग कर सकते हैं। लेकिन नहीं मानता ये हर धर्मी, और वो वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको भी नहीं मानता। और यही एक युद्ध का सबसे बड़ा कारण है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रथम युद्ध क्यों शुरू हुआ था। उसका इश्यू यही था कि आर्क ड्यूक ऑफ फर्नांडिस जो थे हंगरी के, उनकी हत्या कर दी गई थी, और उस हत्या के पीछे सैन्यवाद था, एक्सपेंशनवाद था, विस्तारवाद था। तो उसमें जर्मनी, टर्की, ये सब के सब कूद पड़े लड़ने के लिए। लेकिन उसका अंत भी ये हुआ कि उसमें ऑटोमन साम्राज्य, टर्की भी ख़त्म हो गया और जर्मनी की भी हार हो गई। और दूसरा युद्ध भी इसी बात पे हुआ कि जर्मनी ने नाजीवाद फैलाया, इटली ने फांसीवाद फैलाया, जापान ने एक्सपेंशन यानी विस्तारवाद बताया, और साम्राज्यवाद बताया। तो इस पर से जो युद्ध हुआ उसमें अमेरिका ने जापान को और जर्मनी को हरा दिया। तो अमेरिका चूँकि पावरफुल था, पावरफुल क्यों था? क्योंकि उसके पास सारी टेक्नोलॉजी थी, उसके पास यूरेनियम था, एटम बम बनाने का भी उसके पास पूरा का पूरा अपना अमला था, जिसने कि ये एटम रॉबर्ट ओपेनहाइमर बने। तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो शायद जर्मनी का था, और उन्होंने इसको एटम बम बनाया।
और हिरोशिमा और नागासाकी पर जब दागा तो जापान ने सरेंडर कर दिया। तो ये इस तरह से ये युद्ध खत्म हो गया। तो अब इसमें 3 चीज़ आती हैं: सैन्यवाद, साम्राज्यवाद और तीसरा ये कि एलिमिनेशन ऑफ काफिर। तो एक सीधी सी बात यह है कि आज की दुनिया में आप अगर पुरातनपंथी विचारों को प्रश्रय देंगे कि हम जो काफिर हैं उनको समूल नष्ट करेंगे और तभी आपका क़यामत आएगी। तो ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान भी उतना ही आपका इस्लाम का फॉलोअर है जिस तरह की ईरान भी है। तो ईरान ने जो जिहादी खड़े किए, वो जो प्रॉक्सी हैं, हूती है, हमास है, हिजबुल्ला है, इनको उसने इज़राइल को नष्ट करने के लिए तैनात किया। और इसी तरह पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे हमले किए, बम्बई का हमला किया है, पहलगाम में लोगों को 25 लोगों को मारा, और भी कितने हमले किए, क्योंकि वो जानते हैं सबके सब कि हम तो धर्म का पालन कर रहे हैं, हम तो जिहादी हैं। तो लोग ये नहीं समझते आतंकवाद और जिहाद में क्या फ़र्क है। आतंकवाद वो होता है जैसे किसी ने गुंडाई की या किसी ने लूटपाट की, डाका डाला या जिसका दबदबा, वो आतंक फैलाता है। लेकिन जिहादी का मतलब तो ये होता है कि वो अपने धर्म का, इस्लाम का फॉलो कर रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि यूएनओ की महासभा बुला करके और एक प्रस्ताव पारित किया जाए कि जितने भी इस्लाम के मदरसे हैं उनमें बच्चों में ये पाठ ना पढ़ाया जाए कि काफिर का सर तन से जुदा करने से आपको 72 हूरें मिलेंगी और आपका आनंद रहेगा, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप मानिए। और इसी तरह से हिंदुस्तान में कितने दंगे फसाद हुए, और मुसलमान ने जो आपका गुजरात का दंगा हुआ था वो भी आपका शुरू में जो ट्रेन जलाई थी गोधरा में, उसका परिणाम था। तो ये आप देखेंगे कि जब भी जुलूस निकलता है, जो आरएसएस का जन्म क्यों हुआ, क्योंकि आरएसएस का ये हुआ कि हिंदू का उत्साह वो निकल रहा था नागपुर में, मुसलमानों ने पत्थर फेंके, इस पर डॉक्टर हेडगेवार ने दूसरा जुलूस निकाला और स्थापना की आरएसएस की कि हमको इनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। तो ये जो इस्लाम का जो पाठ पढ़ाते हैं कि आप अगर काफिर को मारोगे, सर तन से जुदा करोगे, तो आपको स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेगी, आनंद मनाएंगे। और इसी फिलॉसफी को, इसी तर्क को लेकर के ओसामा बिन लादेन ने हमला किया अमेरिका पर, और एक यहूदी पत्रकार था उसको पाकिस्तान में मारा, जर्मनी में जो खिलाड़ी इजराइल के थे उनको मारा, ब्रिटेन में एक आपकी वैन थी यहूदियों की, उसको मारा, ऑस्ट्रेलिया में 12 लोग थे नहा रहे थे आपके समुद्र तट पर, उनको मारा। तो ये जो पाठ आप पढ़ाते हैं तो बच्चों के दिमाग में ये चीज़ जड़ कर जाती है। अब वो भले डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वो तो साहब इस्लाम का पालन करेगा और काफिर को मारने से उसको तो स्वर्ग मिलेगा। इसी तरह आपका ये जो नदीम श्रवण जो संगीतकार था, नदीम, उसने जो संगीतकार था गुलशन, उसकी हत्या करने के बाद भाग गया लंदन। तो वो तो बहुत खुशी में था कि भाई मैंने तो एक काफिर को मारा है और मुझे तो जन्नत मिलेगी। तो ये जो आपका इस्लाम में ये जो पाठ पढ़ाया जाता है वो हिंदुस्तान के मदरसों में भी, पाकिस्तान में भी, और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो कुरान होती है उसमें ये पाठ पढ़ाया जाता है।
तो यूएनओ की महासभा में ये प्रस्ताव पारित किया जाए कि इस लाइन को हटाया जाए, तभी विश्व में आगे शांति फैल सकती है और इस्लाम का भी भला होगा उसमें। तो मेरा ये आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप बेल आइकन दबाइए, ताकि जो मैंने कहा है वो सबको मालूम हो कि यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस्लाम में जब तक आप बच्चों के दिमाग से ये फितूर नहीं निकाल देते कि काफिर को मारने से जन्नत मिलती है, तब तक आपकी हत्याएं होती रहेंगी। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक लड़के ने, मुसलमान ने एक लड़के की हत्या कर दी। वो इसलिए बेचारे हत्या की उसने क्योंकि उसको ये पढ़ाया गया मदरसे में। तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। तो यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।